दुनिया में सबसे सुंदर चीज कौन सी है? दिल को लुभाने वाली सबसे सुंदर बात कौन सी है? ऐसे जब हम सवाल करेंगे लोगों को, तो न जाने कौन कितने इसके जवाब देगा, पता नहीं। कोई कहेगा सूरज जब ढलता है तो आसमां में जो रंग बिखेरते हैं उसकी सुंदरता सबसे अधिक सुंदर रहती है। कोई कहेगा किसी झरने का पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है और पत्थरों से होकर वो जब बहने लगता है, वो जो एक मधुर ध्वनि आती है, वो दृश्य और वो ध्वनि, यही सबसे सुंदर नज़ारा है। कोई कहेगा बसंत ऋतु है, हर जगह पे हरियाली ही हरियाली है, थोड़ी बहुत रिमझिम सी बरसात हो गई है और दूर से आती हुई कोयल की कूक, यही सबसे सुंदर है। कोई कहेगा कोई युवती है जिसकी आंखें खूबसूरत है, जिसके चेहरे पे ताजगी है, जिसकी जुल्फ़ों में बस हमारा बसेरा हो ऐसे ही देखे बराबर लगता है, जिसकी चाल में एक लचक है, जिसकी हर अदा में एक सुंदरता छिपी है, वही तो सबसे सुंदर कहलाती है। वही हमें भी तो सुंदर कहनी ही चाहिए। ऐसे आपको सैकड़ों जवाब मिलेंगे, क्योंकि सुंदरता की एक जो मूरत होती है वो हर किसी के दिल में, हर किसी की नज़र में एक अलग अलग सी मूरत, एक अलग अलग सी संकल्पना लेकर ये इंसान इस धरती पे जीते रहता है। और इसीलिए मैंने आज ये सवाल आपको पूछा है कि इस दुनिया में सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदरता आपको किस चीज़ में लगती है? दोस्तों, ये सारी सुंदर सुंदर बातें मैंने आपको तो बताई है। ये भी बात सही है कि झरने का पानी जब पत्थरों से होके गुज़रता है तो एक मधुर सी ध्वनि आती है, और ये किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए बहुत बार बताई गई चीज़ है कि झरने को भी सुंदरता पाने के लिए पत्थरों से गुज़रना पड़ता है। इसीलिए अगर आपकी चलती राह में कहीं कांटे हैं, कहीं कंकर है, तो डरना नहीं। इनको पार करके ही जैसे झरना एक सुंदरता प्राप्त करता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी इन कांटों को पार करने के बाद, इन कंकरों को पार करने के बाद, भले ही ये आपके पाँव में चुभेंगे ज़रूर, लेकिन इसके बाद आपका सफ़र आसान हो जाएगा और एक अलग सी सुंदरता आपकी ज़िंदगी को मिलेगी। ये समझाने वाली बातें, ये एग्जाम्पल्स, ये सुंदरता की बातें, इतने सारे सुंदरता पहनकर आपकी नज़रों के सामने आने वाले नज़ारे मैंने आपके सामने पेश किए हैं। लेकिन दुनिया में सबसे सुंदर क्या है, सबसे सुंदरता किस चीज़ में समाई है, इसका सही जवाब सिर्फ एक ही है। माँ चाहे जिसकी भी हो, लेकिन वो जब हंसती है तब जो सुंदरता उसमें समाई सी रहती है, उसी को मैं तो दुनिया भर में सबसे सुंदर नज़ारा मानता हूँ, सबसे सुंदर नज़ारा मानता हूँ। चाहे वो माँ किसी की भी क्यों न हो, हर माँ की खूबसूरती बस उस समय ही ज़्यादा ध्यान में आती है जब वो खिलखिला कर हंसती है। चाहे फिर कोई भी कारण क्यों न मिले उसे, लेकिन हंसती हुई माँ से खूबसूरत कोई भी नज़ारा इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से सोचते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, क्या मैं सही बात कर रहा हूँ या मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ,
ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार है। कभी कभी दोस्तों हम डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी अपने टैलेंट का, हमने जो कुछ भी ज़िंदगी भर हासिल किया है, उन चीज़ों का कभी खुद हो के कहीं जिक्र नहीं निकालते। बस बिल्कुल पैर ज़मीन पर रखकर हम चलने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे जो बर्ताव करते हैं, उनकी सादगी का ये दुनिया गलत फ़ायदा उठाती है। और आपको कुछ भी आत्मसम्मान नहीं है, आपके पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी एक बदतर ज़िंदगी है, इन्हीं नज़रों से आपकी तरफ देखने के लिए बेताब सी दुनिया आपके आसपास रहती है। इसीलिए अपनी हैसियत का पता कभी कभी तो सामने वाले को करके देना उचित होता है, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ भी आत्मसम्मान नहीं है और आपकी कीमत बिल्कुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, शून्य के बराबर है। ऐसा ही समझकर आपके साथ बर्ताव किया जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आत्मसम्मान जागरूक रहना, ये एक बहुत ही बड़ी सीख मैं आपको देना चाहूँगा। जिसके पास भी आत्मसम्मान नहीं है, समझो कि उसे हर कोई आएगा और उसका फुटबॉल बन जाएगा, उसको किक मारते रहेंगे, उसको अपमानित करते रहेंगे, उसका ना कोई मान रहेगा ना कोई सम्मान रहेगा, बिल्कुल एक शून्य की तरह उसकी ज़िंदगी को नकारते रहेंगे लोग। इसीलिए खुद की हैसियत ज़रूर बताइए। जहाँ जहाँ आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश होती है, वहाँ पे आपको अपनी हैसियत का पता देना ही पड़ेगा। चाहे फिर वो आपके किसी टैलेंट के ज़रिए दे दीजिए, चाहे आपने जो कमाई है शोहरत, उस शोहरत की पहचान करके दीजिए, या चाहे आप दिखाते नहीं लेकिन आपके पास एक दौलत का भी रुतबा है, तो वो रुतबा दिखाने की भी ज़रूरत आन पड़ती है जब भी कभी आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाना चाहेगा। उसे अपनी हैसियत का पता ज़रूर देना पड़ता है। दोस्तों, बातें छोटी छोटी सी है, लेकिन ऐसी चीज़ों का अमल जब हम ज़िंदगी में करते रहते हैं, तब जाके कोई ज़रूरत नहीं करता तुम्हें शून्य समझने की। ये बात बिल्कुल पक्की है। कभी कभी कुछ लोग मतलब के बगैर आपके पास आते नहीं, और जहाँ मतलब है वहाँ दोस्ती करना ये तो उचित नहीं। जहाँ मतलब है वहाँ रिश्तों को टिकाने की कोशिश करना, फिजूल की कोशिश करना उचित नहीं है। तो जो मतलब लेकर आपके करीब आते हैं, आपसे कुछ रिश्ता बताने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इतना ही कह दो कि हम तो वाकिफ़ है हर किसी की असलियत से, हम तो वाकिफ़ है हर किसी की असलियत से, बस संस्कार कुछ ऐसे हैं कि हम अनदेखा करते हैं, हम अनदेखा करते हैं। मतलब इसका ये मत समझो कि आपके दिल का मतलब हमें पता नहीं। अरे हम अंधे तो नहीं, हम अंधे तो नहीं, वाकिफ़ है हम हर किसी की असलियत से, वाकिफ़ है हम हर किसी की असलियत से। ये बताने की भी ज़रूरत कुछ रिश्तों को ज़रूर आन पड़ती है दोस्तों, क्योंकि कुछ रिश्ते बिना बताए समझ ही नहीं सकते कि आखिर हम उनके लिए कितना रिस्पेक्ट रखते हैं और क्यों हम उन्हें नज़दीक आने नहीं दे रहे हैं। ऐसी ही थोड़ी सी परवाह करने की ज़रूरत है आजकल। जब भी कोई रिश्ते बहरने लगते हैं, तब थोड़ा सा परखने की भी ज़रूरत है। परखोगे तो कोई अपना शायद अपना नहीं रहेगा, ये डर भी सताएगा आपको। और समझोगे, थोड़ा सा समझदारी से पेश आओगे, तो कोई पराया पराया नहीं रहता, वो भी अपना बन जाता है। लेकिन अपनों का अपनापन थोड़ा सा आजकल टटोलने की ज़रूरत है दोस्तों। हर कोई अपना दिल खोल के आपके साथ अपनापन बांटता हुआ ज़िंदगी भर तो नहीं मिलेगा।
कुछ अपने ऐसे होते हैं ऊपर ही अपनापन दिखाते हैं और न जाने वक्त मिलने के बाद कब खंजर घोंप देंगे पता नहीं। इसीलिए थोड़ा सा हर किसी की थोड़ी परवाह करते हुए, हर किसी को थोड़ा सा परखते हुए आगे आगे चलने की जो कोशिश करता है उसे शायद किसी तकलीफ़ का, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे तो लगता है। जो मुझे महसूस होता है, जो मुझे तजुर्बा कोई दे के जाता है, जो सीख मैं इस ज़िंदगी से कुछ कभी किसी मोड़ पे सीखता हूँ, ऐसी ही कुछ बातें आपके ज़हन तक पहुँचाने की कोशिश यही कवि प्रवीत शो यूट्यूब चैनल। आज की ये कोशिश आपको कैसे लगी? क्योंकि कल से आज थोड़ा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, इसी स्लोगन को लेकर गए 5 सालों से रोज़ाना कुछ न कुछ लेकर मैं आपके दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। कुछ लोग दरवाजे खोलते हैं, कुछ लोग खोलते ही नहीं। कुछ लोगों को क्या यार प्रवी क्या है, ऐसे भी लगता है। लेकिन कुछ लोग अरे क्या बात है प्रवी, ऐसे कहने वाले हैं। जो ऐसे कहते हैं वही तो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, वही तो मुझे हौसला बुलंद करते हैं मेरा, और वही तो मुझे एक ताज़ा उम्मीद देकर चलते रहने की उम्मीद को ताज़ा रखने की कोशिश करते हैं। अक्सर मेरे हाथों में हाथ डालकर मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही लोग आज मुझे इस सफ़र में मेरा हौसला बढ़ाते हुए जब नज़र आते हैं, तब उनके लिए होठों पे सिर्फ़ एक ही बात आती है दोस्तों, तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।